guys, welcome back to my YouTube चैनल गज़ब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और यहाँ मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और आज मैं सुबह के 5:30 बजे सोकर उठ गई हूँ और उठकर मैं सीधे आई हूँ अपनी बालकनी में। अपनी बालकनी वगैरह ओपन कर रही हूँ ताकि बाहर की जो ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा है ना वो हमारे घर के अंदर आए और हमारे घर को ठंडा कर दे। और उठने के बाद मैंने सबसे पहले पी मॉर्निंग टी। तो सुमित ने आज बढ़िया गर्मा गर्म मॉर्निंग टी बना के तब उसके बाद मुझे जगाया और मॉर्निंग टी पीने के बाद मुझे देखो कितने अच्छे से एनर्जी आ गई है। और उसके बाद फिर मैं और सुमित आ गए नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फिलहाल सुबह सुबह ठंडे मौसम में बढ़िया मॉर्निंग वॉक करना, सुबह सुबह की ठंडी ताज़ी हवा बहुत असम लगती है। और साथ में हमने आसमान में उड़ता हुआ जहाज़ भी देखा जिसको देखकर बचपन की याद आ गई। तो फिलहाल टहलने के आधा पौन घंटा टहलने के बाद फिर हम लोग आ गए ऊपर अपने घर पे। और आज सुमित जो है ना लेट सो रहे हैं। तो रात में आजकल मैं क्या करती हूँ, मौसम ठंडा हो गया है ना तो मैं बादाम भिगो देती हूँ और रोज़ सुमित को सोने से पहले 3-4 बादाम छील कर दे देती हूँ। तो सुमित को यहाँ पे मैंने जो है बादाम दे दिए छिले हुए और कुछ फ्रूट्स दे दिए जिनको खा के सुमित सो गए। तो सुमित के सोने के बाद मैंने सोचा चलो अब घर के काम आगे बढ़ाए जाएं और मैं हॉल में आ गई और सोचा चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ रस्सी जंपिंग कर रही हूँ। मुझे रस्सी जंपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन में भी फ्रेंड्स के साथ में मिलके खूब रस्सी कूदा करती थी। तो रस्सी वगैरह कूदने के बाद फिर आ गई अपने घर के कामों को स्टार्ट करने के लिए अपनी किचन में। तो दोस्तों मैं पता है आपको, जब मैं अपना मॉर्निंग का काम शुरू करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने ब्लूटूथ में बढ़िया से सॉन्ग लगा लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैं 2-3 भजन लगाती हूँ, उसके बाद हिंदी के बॉलीवुड के बढ़िया नए पुराने मिक्स सॉन्ग लगा देती हूँ और मस्ती से बढ़िया सॉन्ग सुनते सुनते अपने घर के काम निपटाती हूँ। तो यहाँ 1 कप चाय रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो ये चाय पी लेते हैं तो चाय का बर्तन भी खाली हो जाएगा, सारे बर्तन एक साथ धुलेंगे। तो जब तक चाय गर्म हो रही थी मैंने अपनी किचन जो है बढ़िया से पोंछना और साफ़ करना शुरू कर दिया। कि वैसे तो किचन साफ़ रहती है बट नाश्ता पानी बनता है ना कुछ गिरता है तो उसमें चिकनाई लगी रहती है। तो मैं लगे हाँ जब वहाँ पे खड़ी होती हूँ ना तो मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और रात के धुले हुए बर्तन रखे थे तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन साफ़ करके पोंछ के बढ़िया स्टैंड में लगा देती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन स्टैंड में लगाए। उसके बाद पता है आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग। वैसे तो मैं क्लीनिंग और डस्टिंग अपने किचन की रोज़ ही करती हूँ, लेकिन ये क्या है ना कि 2-3 दिनों से मैंने जो है ये चीज़ें हटा के सफाई नहीं की थी। तो सोचा चलो आज अच्छे से चीज़ें सारी हटा के कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ, मेरे मन को भी तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने बढ़िया से सफाई की है। तो किचन वगैरह की सफाई की और उसके बाद फिर आ गई मैं सुमित के ऑफिस रूम में। तो सुमित के ऑफिस रूम में वैसे तो ज़्यादा काम नहीं रहता है क्योंकि सुमित का जो ऑफिस रूम है ना ये बंद ही रहता है जब सुमित नाइट में ऑफिस स्टार्ट करते हैं। और कुछ गला आज ख़राब है मेरा। तो सुमित जब ऑफिस स्टार्ट करते हैं तभी जो यहाँ पे बैठकर काम करते हैं और वही जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा रहता है बस मुझे मॉर्निंग में वही ठीक करना रहता है। बाकी तर तो हम ये जो है रूम अपना बंद ही रखते हैं, पीछे बेडरूम ही हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिलहाल सुमित का ऑफिस रूम वगैरह चमकाया। यहाँ पे सुमित का भी और जो है सिस्टम वगैरह रखा है, मेरा भी लैपटॉप वगैरह यहीं पर रखा हुआ है। तो ये हम दोनों का ही ऑफिस रूम है। तो फिलहाल ऑफिस रूम साफ़ किया। उसके बाद फिर रात के कपड़े मैंने फैलाए थे बालकनी में तो वो सारे कपड़े मैंने उठाए और उनको फोल्ड करना शुरू कर दिया। कि सबसे पहले कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि आज मैं ना घर का जाला भी झाड़ने वाली हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े हटा देती हूँ। और कपड़े क्या है, कपड़े जैसे मेरे जो दिन के होते हैं ना मैं दिन में धुल लेती हूँ और अगर बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़े निकलते हैं मैं उनको रात में धुल के बालकनी में फैला देती हूँ और सुबह जब सूख जाते हैं सुबह उठते ही उनको उठा लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े वगैरह जो है मैंने फ़ोल्ड किए और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद फिर जो है मुझे लगानी थी झाड़ू। तो मैं आपको बताऊँ कल शाम को जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तो मैंने कमरों में जो है कोनों में जाला देखा। तो काफ़ी मतलब कि 3-4 दिनों पहले ही मैंने जाला झाड़ा था। तो मैंने सोचा चलो कल जब झाड़ू लगाएंगे ना तो एक बार पूरे घर का अच्छे से जाला झाड़ लेंगे। पता है जाला मुझे घर में अगर कहीं दिख जाता है ना तो फिर मेरा ध्यान 24 घंटे उसी में लगा रहता है। एक तो हमारे घर का जो पेंट है ना वो भी वाइट कलर का हो रखा है। वाइट कलर वैसे मुझे बहुत पसंद है, वाइट और लाइट कुछ मस्टर्ड में क्रीमिश। तो फिर उस पर क्या है ना जाला लगा हो, उस पर मकड़ी बैठी हो ना तो वो बिल्कुल अलग से हाईलाइट होती रहती है और मेरा ध्यान बार बार उसके ऊपर ही जाता है। तो फिलहाल मुझे जाला वगैरह जहाँ दिखाई देता है ना तो नेक्स्ट डे मैं प्लान बना लेती
लेती हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले ये सारा जाला मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ कमरे में सुमित सोए हुए थे, तो मैंने फ़ैन ऑफ करके बड़े आराम से धीरे धीरे किनारे किनारे सारा जाला मैंने छुटाया कि सुमित को डिस्टर्ब ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे सारा जाला मैंने साफ़ किया, यहाँ का साफ़ किया, फिर मैंने पूरे घर का साफ़ किया। मैंने कहा चलो अब लगे हाँ, जब मैं बेडरूम का जाला साफ़ कर रही हूँ तो पूरे घर में एक बार झाड़ू घुमा देती हूँ। और जाला क्या है, खिड़कियाँ और बालकनी खुली रहती है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन लगा ही मिलता है। पीछे हॉल का, किचन का मैंने पूरा जाला अच्छे से साफ़ किया और जाला साफ़ करने के बाद फिर लगाई मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपसे बतानी थी कि किसी ने मेरे से कहा था कि आप ये डेली रूटीन के काम करते करते और यही वीडियो रोज़ रोज़ बना के आप बोर नहीं होते। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, ये जो घर के डेली रूटीन के काम है ना, ये तो हमारे हाउसवाइफ के डेली के काम है, हमें करने ही करने हैं। लेकिन अगर मैं इनको ऐसा मानकर करूँगी कि ना ये काम बोरिंग है, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है, तो वाकई में फिर हमें ये काम बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर हम अपने इन्हीं घर के कामों को खुशी खुशी अच्छे मन से करेंगे ना, तो हमें इन कामों को करने में इंटरेस्ट आएगा और काम हम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। और घर के कामों का क्या है, ये जो घर के काम होते हैं ना, मुझे पता रहता है कि मतलब मेरा घर का काम कौन सा काम कितने टाइम में निपटने वाला है। फ़िलहाल 1.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर की पूरी क्लीनिंग करने में। और उसके बाद जब 9-10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है तो पूरा दिन आराम से फ्री रहती हूँ अपने लिए। फिर कुछ भी करो, मेकअप करो, अपनी ड्रेस देखो, ड्रेस डिसाइड करो, हेयर स्टाइल बनाओ, रील्स बनाओ, कुछ भी करो, पूरा दिन होता है हमारे पास आराम से बैठने के लिए। तो अगर हम अपने लिए मतलब हमारा सजना संवरना सुंदर दिखना तभी सफल होगा ना, जब हमारा घर साफ़ सुथरा दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी थी, तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद क्या करती हूँ ना, सबसे पहले अपने किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो फिलहाल आज मैं अपनी किचन की भी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धुल के रख लिए। उसके बाद जो ये सामने आपको वो टाइल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो मेरी किचन के टाइल्स जो है सफ़ेद रंग के हैं, तो मैंने इनको भी जो है साबुन लगा के अच्छे से साफ़ किया। और जो नल के पीछे के टाइल्स हैं तो इनको भी मैंने साबुन लगा के और बर्तन मांजने वाला जो मजना होता है उससे मैंने अच्छे से साफ़ किया। क्या है, जब बर्तन वगैरह मांजते हैं ना तो उसके छींटे जो है इनके ऊपर चले जाते हैं, तो वो काले काले दाग धब्बे अच्छे नहीं लगते। और किचन तो वैसे भी हमेशा चमकती हुई होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बर्तन मांजने के बाद अपने सिंक को भी अच्छे से साबुन से जो है साफ़ किया। अपनी सामने वाली दीवार पे जो टाइल्स हैं इनको भी बढ़िया से चमकाया। और आज मेरी गैस की भी धुलाई हो रही है। ऐसे मैं हफ्ते में 2-3 बार अपनी गैस को ऐसे साबुन लगा के अच्छे से साफ़ करके इसको धुल देती हूँ। और रेगुलर तो ऐसे मैं सूखा और गीला कपड़ा ही मारती हूँ। तो फिलहाल टाइल्स वगैरह चमकाया और अपनी गैस की भी मैंने अच्छे से धुलाई कर दी। और इसके साथ साथ ही जो सामने विंडो दिख रही है ना, मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। क्या है ना, अगर इन सब कामों के साथ साथ लगे हाथ ये छोटे छोटे काम भी निपटाते चलो ना, तो ये काम हमारे बाद के लिए इकट्ठे नहीं होते और ये बढ़िया साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, गंदा नहीं होता। और विंडो जो सामने विंडो है ना, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि किचन में काम करने के दौरान मैं कुछ ना कुछ सामान इनके ऊपर भी रखती हूँ, तो यहाँ पे भी निशान आ जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को आज बढ़िया से अच्छे से चमका रही हूँ। और क्या है ना, घर से कहीं भी थके हारे आओ और अपनी किचन साफ़ सुथरी व्यवस्थित मिलती है ना, तो सारी थकान ऐसे ही छूमंतर हो जाती है। और ये घर के काम क्या है ना, तो घर के कामों को करने से भी एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। और क्या है, घर अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के घर के कामों में लगो, घर के कामों को खुशी खुशी करो, तो एक पूरे दिन घर जैसे बॉडी में एक एनर्जी रहती है, पूरा दिन बड़ा तरोताज़ा दिखता है, थकान महसूस नहीं होती। तो फिलहाल ये फ़ायदा होता है मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपने घर के काम निपटाने का। और बोर होने का क्या है, तो बोर होने से बचने के लिए तो मैं बढ़िया हिंदी के नए पुराने सुपरहिट सॉन्ग लगा लेती हूँ, मस्ती से सुनती जाती हूँ और गाने सुन के अपने घर के सारे होम क्लीनिंग के काम करती हूँ। तो मुझे बोर फील नहीं होता और मैं अपने घर के काम बड़े खुशी करती हूँ, खुशी मन से। तो दोस्तों, किचन साफ़ करने के बाद अब बारी आई बालकनी की। तो ये देखिए, बालकनी में आज मैं कबूतरों की पॉटी साफ़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी बालकनी जो है ना, ओपन बालकनी है, ऊपर से कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे 4-5 कबूतर हैं जो नियम से शाम को बैठते ही बैठते मेरे घर की पहरेदारी करते हैं। तो सुबह जो मॉर्निंग में ना काफ़ी सारी पॉटी कर देते हैं, और वो पॉटी जब इस टाइल्स पे सूखकर चिपक जाती है ना, तो कितना भी उसको साफ़ करो किसी भी चीज़ से, देखिए मैंने हाथ में लिया है पेंट साफ़ करने वाला, उससे साफ़ नहीं होता। तो आज मैंने क्या किया, मैंने बाल्टी में सर्फ डाला और झाड़ू लगाने से पहले पूरी बालकनी में अच्छे से पानी भर दिया था। तो अब ये जो है अच्छे से मैंने यहाँ पे रगड़ दिया और बढ़िया से
साफ़ हो गया। वैसे मैं अपनी बालकनी में रोज़ पोछा लगाती हूँ और हफ्ते में 1-2 दिन जो है बाल्टी में पानी में सर्फ डाल के अच्छे से बालकनी की धुलाई करती हूँ और वाइपर से सारा पानी खींच देती हूँ, तो मेरी बालकनी भी चमकती रहती है। और कबूतरों का क्या है, उनके ऊपर तो मेरा कोई जोर नहीं है, बैठते हैं, पॉटी करते हैं, करेंगे, मेरा काम है साफ़ करना। भाई जब पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ तो अपनी बालकनी को भी चमका के रखूँगी। और फिलहाल पक्षियों के बैठने से भी रौनक ही रहती है, उनकी जो चहचहाने की आवाज़ होती है ना, मन को और कानों को बड़ा सुकून देती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपनी बालकनी वगैरह साफ़ की। और सच बताऊँ, मुझे अपने जो घर के काम है ना, इनको करने में बड़ा सुकून मिलता है। और जो जब मैं सारी चीज़ें बड़ी विधिवत एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली जाके करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और काम करने के बाद जब मैं बैठती हूँ और सुकून से अपना घर देखती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी लगती है, खुशी मिलती है कि मेरा घर इतना साफ़ सुथरा है, बढ़िया चमक रहा है। तो बालकनी वगैरह भी मैंने चमका दी। और बालकनी चमकाने के बाद फिर जो है मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। तो देखिए, पोछा मेरे पास मॉप वाला नहीं है, मेरा टॉवल वाला पोछा जिंदाबाद है, सस्ता, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला। और पता है, मुझे इसी से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, मैं इससे पोछा ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, और बताती हूँ आपको एक बात कि अभी हमारे पास हमारे घर में तुलसी मैया नहीं है, हमने अभी तुलसी मैया नहीं लगाई है। तो फिलहाल किसी दिन सुमित की छुट्टी होगी तो हम नीचे से गमले में मिट्टी वगैरह भर के लाएंगे। और हमारे सामने भाभी ने जो है हमें तुलसी का पेड़ देने को कहा है, तो तुलसी मैया को भी घर में लाके जो है विराजमान कर लेंगे, क्योंकि घर में जो है तुलसी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी आदत है, जब मेरे घर में तुलसी रहती है ना, तो मेरी शाम को तुलसी में भी एक दिया जलाने की आदत है, मैं उनके पास भी दिया जलाती हूँ। तो फिलहाल बहुत जल्दी हम घर में अपने तुलसी का पेड़ भी लगा लेंगे। क्या है ना, इधर भी जब हम लोग शिफ्ट हुए ना, तो अभी ज़्यादा हम अपनी बालकनी में फूल पौधे वाले पेड़, गमले, ये सब नहीं ला पाए हैं। अभी तुलसी माता भी नहीं लग पाई है। और हमारे बालकनी में सिर्फ 2 ही गमले रखे हुए हैं। तो फिलहाल अभी तुलसी मैया के साथ साथ हमें अपनी बालकनी में फूल वाले और ऐसे शोपीस वाले कुछ गमले लाके भी रखने हैं, ताकि हमारी बालकनी सुंदर दिखे। तो फिलहाल दोस्तों, घर के सारे काम खत्म हो चुके थे, मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो सोचा चलो फेस पैक की भी थोड़ी केयर कर लेते हैं। आजकल मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो फेस की जो स्किन है ना, बड़ी ड्राई सी, बड़ी डल सी लगती है, चेहरा बड़ा रूखा रूखा लगता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन, हल्दी और दही का उपटन बनाया हुआ है। आप इसको अगर चाहो तो होममेड ब्लीच भी बोल सकते हो। ये फिलहाल मुझे बहुत सूट करती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं फेस पे अपने उपटन लगा ही रही थी कि तब तक आ गए दूध वाले भैया। अब मैं बड़े असमंजस में फंसी, अब मैं क्या करूं, अपना फेस धुलूं पहले, तब दूध लेने के लिए बाहर जाऊं, क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा जाने दो, मैं आज ऐसे ही ले लूँगी दूध, मैं अपना फेस नहीं धुलूँगी, नहीं मेरा उपटन भी वेस्ट जाएगा और फिर पूरे घर में पानी पानी टपकता घूमेगा। तो मैंने जो है उपटन लगाने के बाद, फेस पे उपटन लगाने के बाद, मैंने ऐसे ही गेट खोला और ऐसे ही गेट पे खड़ी हो गई दूध लेने के लिए। मुझे लग रहा था हाँ, दूध वाले भैया कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा तो अटपटा लगेगा कि ये क्या भेष बना के बिल्कुल चुड़ैल अवतार में मेरे सामने खड़ी हो गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं और जो मेरी सामने वाली भाभी हैं, दोनों एक ही दूध वाले जो भैया आते हैं उन्हीं से दूध लेते हैं। तो हमने और सामने भाभी ने बातचीत करते हुए दूध लिया, और दूध लेने के बाद फिर मैं अंदर आ गई। और उसके बाद फिर मैंने जो बचा हुआ उपटन था अपने नेक पे और हाथों में लगाया, और लगाने के बाद थोड़ी देर सुखा कर फिर नहाने चली गई। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर मेरा घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, कितना चमक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा सुकून लगता है जब मैं वीडियो में अपना घर देखती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर दूध वगैरह तो मैंने लेके रख दिया था, दूध मैं गरम करती हूँ नहाने के बाद। जब मैं पूजा वगैरह करके आ जाती हूँ, चाय बनाती हूँ ना, मैं तभी मैं दूध गरम करती हूँ। तो फिलहाल ये तो थे मेरे मॉर्निंग रूटीन के सारे काम दोस्तों। तो ये मॉर्निंग क्लीनिंग के जितने काम थे वो तो मेरे सारे ख़त्म किए। तो चलिए, मॉर्निंग के कामों के साथ साथ अब मैं अपना व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, मैं अपने मॉर्निंग के जो होम क्लीनिंग के काम होते हैं ना, बड़े खुशी खुशी और बड़े खुश मन से बिना बोर हुए करती हूँ, बड़े इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।